सेकेंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपका सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर, उसका पहला टॉपिक मैंने शुरू किया है। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आपने नोट करनी है कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका बेसिकली मतलब क्या है। यानी वो चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे, अब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि जैसे हम कंघी जो है प्लास्टिक की जो हम सर में कॉम करते हैं, तो उसको अगर हम सर में कॉम करने के बाद हम छोटे छोटे कागज़ के पीसेस ले लें तो उसकी तरफ उसको करें तो दे विल अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ चार्ज। यानी उस पर चार्ज आ गया बालों में कंघी को करने की वजह से, और वो जो चार्ज है वो क्या है, स्टैटिक चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से जब हमने पीसेस ऑफ पेपर की तरफ किया तो दे विल अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब इसमें कूलम जो था, एक साइंटिस्ट जिसने 1874 एडी में उसने एक लॉ बनाया था। उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के तहत दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। अगर दोनों चार्जेस, फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ज़रा ये वाला चार्ज जो 1 होगा वो अट्रैक्ट करे फोर्स ऑन चार्ज Q2, और Q2 वाला जो होगा चार्ज वो उसमें ज़ाहिर है इनकी अपनी एक ताकत है, फोर्स है, वो उस फोर्स से Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसकी इंडिकेशन ये होगी। ये आपकी बुक में भी ये 12.1 में ऊपर वाली एक्सरसाइज में बताया गया है। और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। अगर आपके पास Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस R पे पड़े हुए हैं, तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्जेज जो हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस वजह से अट्रैक्ट करते हैं? विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब मिलाएंगे तो हमारे पास आएगी, हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q1 Q2/r स्क्वायर। K जो है इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट डिपेंड्स, अब ये डिपेंड किस पे करेगा? चार्जेस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्जेस, यानी कौन सी चार्जेस, नेचर का मतलब क्या है कि कौन से चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, क्या ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और ये सिस्टम ऑफ उसके बाद ये डिपेंड करेगा उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान डिस्टेंस का क्या मतलब है कि इनके दरमियान जो है एयर है या हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 पाई एप्साई नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू आती है 8.85 10⁻12 सेंटीमीटर, ये कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 और m जो है -2 आया। अब K की वैल्यू हमने लगा दी तो कूलम्स लॉ जो है इन फ्री स्पेस में हमारे पास आया K Q1 Q2/R2। अब यह है कि अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, यानी दरमियान में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे इनकी फ़ोर्स जो है वो, लाजमी बात है जब एक फ़ोर्स आ रही है अपनी जितनी उसकी क्वांटिटी है, जितनी ताकत है, तो उसमें देखें अगर हम खिड़की में पर्दा लगा हुआ है तो अगर खिड़की से डायरेक्ट रोशनी आ रही है, लेकिन जो ही हम उसके दरमियान कोई कर्टन रख लेंगे तो वो कर्टन की वजह से उसकी रोशनी जो है वो कम पड़ जाएगी। इसी तरह चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो फिर क्या होगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है कम हो जाएगी। अब हमारे पास ये डायग्राम आपके पास ये है 12.2 में आप देखें कि ये चार्ज Q1 और Q2 दोनों पड़े हुए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ R और इनकी वजह से जो फोर्स है F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, यानी फोर्स
Q2 की तरफ हमने एरो लगाया हुआ है, क्योंकि ये फोर्स किसकी है, Q2 की फोर्स है, किस वजह से Q1 उस पर अप्लाई कर रहा है। दूसरा जो है Q1 की फोर्स है और Q2 पे अप्लाई कर रहा है, इसलिए दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम होंगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। अब F21 क्या होगी, 1 2 ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है 2 1, इसी तरह F12 हमने जो पहले इक्वेशन लगाई है 12.5 आपके पास आई है। दीज फोर्सेस इट कैन बी रिप्रेजेंट दैट ये जो यूनिट वेक्टर आए हैं R2 1 और R1 2 दे आर सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी कंसिडर द फैक्ट ऑफ मीडियम। अगर हम इसमें दरमियान मीडियम रख देंगे तो मीडियम क्या होगा, विच इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, और वो क्या कर उसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ रिलेटिविटी, परमिटिविटी और डिफरेंट, अब उस वक्त जो फोर्स होगी मीडियम की वजह से वो होगी 1/4 पाई एप्साई0 एप्साई r Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। और एप्साई r जो है ये क्या है पर रिलेटिव परमिटिविटी है, एंड दिस इसकी वैल्यू हवा के लिए 1.0006, दिस वैल्यू इज क्लोज टू 1 विद द निग्लेजिबल m। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक। एग्जाम्पल भी कराओ। नहीं, एग्जांपल